नॉवेल किस्मत अज़ कलम राहीला खानज़ादी एपिसोड 27। एहराज़ को ख़ुद पर इतना गुस्सा आ रहा था कि इसने इसी ज़ख्मी हाथ की मुट्ठी बनाए इसे 4 बार दीवार पर इतने ज़ोर से मारा कि दर्द की शदीद लहर पूरे बाजू में सरायत कर गई। गुस्से की शिद्दत से एक आंसू आँख से निकला था। इसने चेहरा मोड़कर रमल को देखा जो बेहिस्सो हरकत वैसे ही पड़ी थी। क्यों आई सामने जब मैंने मना किया था कि अभी मेरे सामने मत आना, कि मैं शदीद तैश में हूँ, पर तुम फिर चली आई। वो सेकंड में इस तक पहुँचा और इसका सर उठाकर अपने सीने से लगा लिया। एहराज़ ने रमल के चेहरे पर आते बाल पीछे किए और इसकी पेशानी पर शिद्दत भरा लम्स छोड़कर इसे अपने बेड पर सही से लिटाया और इस पर ब्लैंकेट डालकर अपना फ़ोन, वॉलेट और गाड़ी की चाबी उठाकर बाहर निकल गया। इसकी माँ ने रोकने की कोशिश की पर वो कुछ ज़रूरी काम का कहकर और रमल का सोने का बताकर गाड़ी लेकर मेंशन से चला गया। एहराज़ वहाँ से अपने फार्म हाउस आ गया। वो अभी वहाँ नहीं जाना चाहता था कि इसने रमल के साथ गलत किया था और दूसरा इसने मना किया था। रमल को देखते ही एहराज़ का मीटर घूम जाता, इसलिए वो खुद दूर ही रहना चाहता था। फार्म हाउस आते ही वो नींद की गोली लेकर सो गया कि वैसे इसे नींद नहीं आनी थी और दिमाग के लिए सुकून बहुत ज़रूरी था। रमल एहराज़ के कमरे में वैसी ही थी। इसकी माँ कितनी बार आ चुकी थी पर इसकी थकन का सोचकर किसी ने उठाना मुनासिब ना समझा। अंजब भी डिनर के बाद अपनी मामा के पास आ गया था और रमल को हग करके इसके साथ लेट कर सो गया। रात के 11 बज रहे थे जब रमल ने आंखें खोलीं। पहले तो वो सर पकड़कर अपने साथ लिपटे वजूद को देखने लगी और अंजब को देखते ही रमल जी उठी। फिर नज़रें कमरे में दौड़ाई तो सर्द लहर जिस्म में सरायत कर गई। वो एहराज़ के कमरे में थी। इसकी हरकत का सोचकर रमल के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं और हाथ पांव ठंडे पड़ गए। इसने जल्दी से बेड की दूसरी साइड देखा तो वो खाली देखकर इसने शुक्र का कलमा पढ़ा। एहराज़ की इस हरकत से रमल को और नफ़रत होने लगी थी और अब इसने सोच लिया था कि वो कभी भी इस जंगली आदमी से बात नहीं करेगी और ना अपनी सफाई में कुछ बोलेगी। जब वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता तो वो क्यों खुद को हल्कान करे। शायद वो इसी नफ़रत में जीना चाहता था, पर जब सच सामने आना था तो एहराज़ ने बुरी तरह टूटना था और रमल सोच चुकी थी कि जिस दिन एहराज़ को सच पता चलेगा वो इसकी दस्तरस से दूर चली जाएगी, बहुत दूर, जहाँ इसका साया भी ना पड़ सके। अपने ख्याल को झटक कर इसने अपने लबों पर हाथ रखा जहाँ इसे हल्का सा दर्द महसूस हो रहा था। रमल ने अपने दुपट्टे से अपने लबों को रगड़कर इसका लम्स मिटाना चाहा। इसकी सांसों की खुशबू इसे अपनी सांसों से आ रही थी और रमल के लिए ये सब महसूस करना किसी अजाब से कम ना था। इसी में वो अपने होंठों को बुरी तरह ज़ख्मी कर चुकी थी और फिर अंजब के गिर्द हसार बांध गई। भूख तो इसकी उड़ चुकी थी, इसलिए वो अंजुम के हाथ पर बोसा देती इसको खुद के साथ लगाए सो गई। अगले दिन रात को रमल की ड्यूटी थी। वो सारा दिन घर ही रही। रानिया और अरीश आई हुई थी। इसका दिन बहुत अच्छा गुजरा। घर वालों को अपनी गलती का थोड़ा थोड़ा एहसास हुआ था, इसलिए वो रमल के इर्द गिर्द घूम रहे थे। इसकी माँ रमल का हर तरह से ख्याल रख रही थी और इसे यकीन दिला रही थी कि आज के बाद जैसा वो चाहेगी वैसा ही होगा। रमल भी नाराज़गी भुलाए सबसे बातें कर रही थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सब भूल गई थी। वो पहले भी इनकी खुशी के लिए खुद की कुर्बानी दे चुकी थी और अब भी इनकी खुशी के लिए झूठी मुस्कान सजाए सबसे पहले की तरह पेश आ रही थी। पर दिल में दुख बहुत गहरा था। वो अपने रवैये से अपने माँ बाप, अपने दोस्त, अपनी दादी जान, अज़ीज़ दोस्त किसी को भी दुख नहीं देना चाहती थी कि अब जो होना था हो गया। पहले जैसा सही तो नहीं हो सकता था पर इनको खुशी तो दे सकती थी। पर इसने आगे के लिए एक बहुत बड़ा और अहम फ़ैसला कर लिया था जो वक्त आने पर सबको बताना था और इसे उम्मीद थी कि सब इसके फ़ैसले की तायद करेंगे। पर इसके लिए रमल को इस वक्त का इंतज़ार था जब सच्चाई खुलनी थी और रमल को इस इल्ज़ाम से निजात। रमल ने शिद्दत से दुआ की कि वो वक्त जल्दी आ जाए और इसकी दुआ सुनी जा चुकी थी।
कबूलियत का वक्त था और उसकी दुआ पर कुन फरमा दिया गया था। एहराज अगले दिन और रात भी घर नहीं आया था। सब ने कॉल करके पूछा तो वो दूसरे शहर का बताकर बात ख़त्म कर चुका था। इसे किसी पल भी चैन नहीं मिल रहा था। इसका दिल रमल को देखने का कर रहा था। जब से वो इसकी कुर्बत में गया था दिल की हालत बहुत अजीब थी। ना ऑफिस में दिल लग रहा था और ना इस फार्म हाउस में। वो अपनी हालत से घबराकर अमान और अरसलान को कॉल करके इधर ही बुला चुका था। वो दोनों इसके पास रहे और सारी रात तीनों दोस्तों ने खूब इंजॉय किया था। दोनों अपनी बीवियों के किस्से और बच्चों की शरारतें बताकर ख़ुद भी लोटपोट हो रहे थे और एहराज बस मुस्कुराकर सब सुन रहा था। इस तरह इसने ख़ुद को बहलाया था और सुबह होते ही वो ऑफिस से घर जाने का सोच चुका था। वो और ज़्यादा नहीं छुप सकता था और ना इसने कोई गुनाह किया था कि वो इसकी महरम थी। अलबत्ता तरीका गलत था। अब इसका दिल मचल रहा था। इसे रमल को देखना था। इसकी नाम नेहाद नफ़रत किसी और जज्बे में बदल रही थी। जबकि एहराज इस बात से अनजान तो ना था पर बन रहा था। साहिल को आज डिस्चार्ज मिल गया था। इस दिन जब गार्ड्स इसे होटल से बाहर फेंक गए थे तब किसी ने इसकी पॉकेट से फ़ोन निकालकर कॉल लिस्ट में पहले नंबर पर कॉल की। वो नंबर सना का था। मुकाबिल ने सना को साहिल के झगड़े और इसकी हालत का बताकर पहुंचने को कहा था। कुछ ही देर में सना साहिल के पास थी और वो इसे हॉस्पिटल ले गई। 5-6 घंटों के बाद साहिल को होश आया तो इसने एक एक बात सना को बताई। दोनों जलन हसद की आग में जल रहे थे। सना ने इसे रिलैक्स रहने का कहा कि इसके शैतानी दिमाग में कुछ चल रहा था और साहिल भी इसके इरादे जान गया था। जैसे ही साहिल कुछ बेहतर हुआ सना ने इसे सारा प्लान समझाया। साहिल अंजब के स्कूल के बारे पता लगवा चुका था। शॉपिंग मॉल में अंजब को देखा तो देखते ही वो पहचान गया था कि अंजब एहराज का बेटा है। सना ऑफिस में थी जब इसने साहिल को कॉल की। कैसे हो अब? बेहतर हूँ। रेडी हो? सना ने पूछा। हाँ ओके, एहराज के निकलते ही मैं पहुंच जाऊंगी। और सुनो, इस बार कोई गड़बड़ ना करना। मैंने तो पहले भी नहीं की थी। वो गाली पता नहीं कहाँ से टपक पड़ा, मेरा ये हाल कर दिया। एक बार वो रमल को तलाक दे फिर इससे सारे हिसाब किताब चुकता करूँगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, सना ने कहकर कॉल बंद कर दी। साहिल कॉल बंद करके गाड़ी में बैठा छुट्टी होने का इंतज़ार कर रहा था। वो अंजब के स्कूल के बाहर था। जैसे ही स्कूल को छुट्टी हुई साहिल जल्दी से अंजब के पास गया। हेलो। अंजब ने इस अनजान को देखकर मुंह बिगाड़ा और बिना कोई जवाब दिए आगे चलने लगा। मैं आपकी रमल आनी का दोस्त हूँ, साहिल ने कहा तो अंजब ने मुड़कर देखा। तो मैं क्या करूँ? वो अपने हाथों से बाल माथे से हटाते बोला। बाप पर गया है ये पिद्दा, साहिल बड़बड़ाया। मुझे आपकी हेल्प चाहिए, साहिल मस्कीन सूरत बनाए बोला। कैसी हेल्प? आपकी आनी मुझसे नाराज़ है, इसको मनाना है। क्यों? बस वो है, आप मेरी हेल्प कर दो, मैं चॉकलेट भी दूंगा। साहिल ने काफ़ी सारी चॉकलेट दिखाते कहा। अंजब की आंखें चमकी। घर में इसे कोई चॉकलेट खाने नहीं देता था, इसलिए अब देखकर इसने होंठों पर ज़बान फेरी। करोगे ना हेल्प? साहिल ने पूछा। अंजब ने हाँ में सर हिलाया। ओके, आप अपनी आनी से बोलो कि वो साहिल अंकल से नाराज़ ना हो और अभी मैं साहिल अंकल के साथ हूँ, वो बहुत अच्छे हैं। ओके। अंजब ने चॉकलेट से रैपर उतार कर एक बाइट ली। साहिल ने मुस्कुराते एक नंबर डायल किया। रमल जो डॉक्टर रज़ा से किसी पेशेंट की फ़ाइल डिस्कस कर रही थी, किसी अनजान नंबर से कॉल देखकर इग्नोर की कि दूसरी बार फिर से कॉल आने लगी। आप कॉल सुन लें डॉक्टर रमल, हो सकता है ज़रूरी हो, डॉक्टर रज़ा ने कहा। जी सर। रमल कॉल पिक करती स्टाफ रूम से बाहर आई। हेलो मामा, अंजब? रमल हैरान हुई और फिर नंबर देखकर कान से लगाया। अंजब, ये किसका नंबर है और आप कहाँ हो बेटा? मामा, मैं साहिल अंकल के साथ हूँ, वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे चॉकलेट भी दी। आप साहिल अंकल से नाराज़ ना हो। ये सुनते ही रमल का दिल खौफ से धड़का, चेहरा जर्द पड़ गया और हथेलियाँ पसीने से भीग गईं। अंजब, आप कहाँ हो इस वक्त? रमल ने हलकतर करते पूछा। वो मेरे साथ है, आगे से साहिल की आवाज़ आई। क्या? हाँ, अब अगर चाहती हो कि मैं तुम्हारे भांजे की जान बख्श दूँ तो फ़ौरन इस जगह पर पहुँचो, साहिल अंजब का ख्याल करते दबी आवाज़ में बोला और जल्दी से कॉल काट दी। अंजब चॉकलेट खा रहा था जब साहिल इसके बराबर नीचे बैठा। बेटा, आप किसी को कुछ मत बताना कि मैं आपसे मिला था, नहीं तो सब नाराज़ होंगे और मुझे मारेंगे। क्यों अंकल? मैं इनको अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए।
ठीक है बेटा, किसी को भी मत बताना कि कोई आपसे मिला है। अंजब ने सर हिलाया तो साहिल इसको बाय कहता जल्दी से उठा कि इसे अंजब का ड्राइवर इसी तरफ आता दिखाई दिया। रमल अंजब का सोच कर पीली पड़ गई थी। इसका दिल बंद होने को था, दिमाग जैसे सुन कर गया था। वो बगैर कुछ सोचे समझे अंजब के ड्राइवर को कॉल किए बिना जल्दी से वहाँ से निकली। इसे अंजब की फ़िक्र हो रही थी। वो इस घटिया शख्स के नापाक इरादों को जानती थी। इसकी रूह लर्ज़ उठी। वो कितना ख़राब था, कोई बईद नहीं कि अंजब को भी ये सोच आते ही स्टीयरिंग पर जमे रमल के हाथ कांपे थे और गाड़ी डगमगाई। वो रो रही थी, तड़प रही थी। इसे अंजब चाहिए था। वो इसे सीने में छुपा लेना चाहती थी। थोड़ी सी देर में रमल की जान पर बंद आई थी। हुलिया बिखर चुका था। इसे अपना कुछ होश न था। कुछ ही देर में रमल इस जगह पहुंची। रमल की गाड़ी अंदर आते साहिल देख चुका था। इसने इसी वक्त एहराज को कॉल की। जैसे ही आगे से कॉल पिक हुई, तुम्हारी बीवी मेरे पास है, मेरे फार्म हाउस में है, नहीं यकीन तो आकर देख लो। एहराज जो लैपटॉप पर काम कर रहा था, साहिल की आवाज़ सुनते और रमल के बारे सुनते ही इसका दिमाग घूम गया। पल में चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती ऊद आई। इसने फ़ोन ज़ोर से दीवार में दे मारा जो टुकड़ों में तकसीम हो गया। नॉट अगेन, क्यों फिर से तुमने वही किया? मैंने मना किया था पर तुमने वही गलती दोहराई। मैंने वार्न किया था रमल कि वो दिन तुम्हारा आखिरी होगा, फिर भी तुम गई। तुम क्यों वो बार बार कर रही हो जिससे मैं रोक रहा हूँ? एहराज ने टेबल पर पड़ी सब चीज़ें फ़र्श पर फेंक दी। इसके जहन में साहिल की बात, तुम्हारी बीवी मेरे पास मेरे फार्म हाउस में है का जुमला हथौड़े की तरह दिमाग में लग रहा था। इसकी आंखें हद दर्जा सुर्ख और माथे की रगें उभर आई थी। लब आपस में पेवस्त करने से गर्दन की नीली नस उभर आई थी। वो शदीद गुस्से में होने की अलामत थी। गिले में गिल्टी बनकर माधूम हुई थी। एहराज टेबल का ड्रॉ खींचकर इसमें से गन निकालकर पुश्त पर बेल्ट में अटकाकर तेज़ी से निकला। इसकी तेज़ी और बिखरी हालत देखकर सना को यकीन हो गया कि साहिल ने अपना काम कर दिखाया। रमल गाड़ी से उतरकर अंदर आई थी। आगे से साहिल को देखा जो सोफ़े पर बैठा टांग पर टांग चढ़ाए एक पाँव झिला रहा था। साहिल, मेरा बेटा कहाँ है? रमल इसको देख इसके पास आते बोली। कौन सा बेटा? बकवास बंद करो, बताओ अंजब कहाँ है? क्या किया है तुमने इसके साथ? अंजब अंजब, वो ऊंची आवाज़ में पुकारने लगी। अच्छा, वो तुम्हारा भांजा? वो तो इधर नहीं है। साहिल जानबूझकर ऐसे बोलता रमल को तपा गया। तो कहाँ है अंजब? बताओ मुझे। घर है। घर? रमल ने सरगोशी की। हाँ घर, तुम्हारे घर। साहिल हंसते हुए बोला। यूँ कमीने, घटिया, गंदे इंसान, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? रमल चीख पड़ी। बेबी डॉल, क्या करें, आपके बिना गुजारा नहीं होता ना, इसलिए आपको बुलाया। साहिल ने रमल को खींचकर अपने ऊपर गिराया क्योंकि वो एहराज को अंदर आता देख चुका था। छोड़ो मुझे, तुमने झूठ क्यों बोला? रमल इसके ऊपर से उठती नफ़रत से बोली। अंदर से डर रही थी कि वो यहाँ अकेली है और इस कमीने का कोई पता नहीं। अरे सच कह रहा हूँ, गुजारा नहीं होता, अब जान लो ना बेबी डॉल, साहिल ने आंख दबाते कहा। साहिल, एहराज की गूंजदार आवाज़ गूंजी। रमल ने चौंक कर अपने पीछे एहराज को देखा तो लगा जैसे अब सब ख़त्म। वो पहले ही इससे नफ़रत करता था और अब ये देखकर रमल एहराज के सर तासुरात देखकर बेहोश होने को थी। जब एहराज ने रमल को बाजू से खींचा था, इस पर जुनून सवार था और अब जो कुछ इसने देखा था वो सब बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। वो कुछ फासले पर खड़ा हुआ और गन निकालकर फायर कर दिया। रमल की आंखें पूरी खुल गईं। वो हैरत और बेयकीनी से एहराज को देख रही थी। साहिल भी एहराज के गोली चलाने पर हैरान रह गया।